मौलाना हबीबुल्लाह साहब, लिखिए। वालिय हैदराबाद मीर निजाम अली खान के नाम। आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी, हम कैसे बेरहम और बेजमीर बाप थे कि अपनी औलादों को जंजीर गुलामी पहनाकर दुनिया से चले। देखी हुजूर आलम आपने, टीपू की दरीदा दाहनी, वो शाहे दक्कन की कब्र बनाना चाहता है। कब्र तो बनेगी, मगर खानदान आसिफ जाही के दुश्मनों की। तीर कमान से निकल चुका है हुजूर आली। बाबा हुजूर इस तीर को टीपू की तरफ लौटाने की ताकत रखते हैं। ये भी टीपू की एक चाल है हुजूर आलम। क्या वो ये नहीं जानता कि सियासत हम शाहों के घर की लौंडी है? जानता है, बल्कि अच्छी तरह जानता है। जभी तो वो हुजूर आलम को शाह दक्कन बनने से रोक रहा है। ठीक कहते हो मीर आलम। अजीज दोस्त वालिय काबुल जमान शाह के नाम। हमारा आपका दर्द मुश्तरका है, इसलिए बीमार कौम की मसीहाई भी अब दोनों का फर्ज है। कृष्णदास, लिखिए पेशवाए पुणे रघुनाथ राव के नाम। ना, टीपू शायद ठीक ही कहता है। हम सब अनजाने में फरंगियों की जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज, टीपू तो खुद जाल बिछा रहा था। वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। हमने उसकी शक्ति खत्म कर दी, तो वो हिंदुस्तान की आजादी के नाम पर दुहाई दे रहा है। फिर भी कुछ सोचो नाना, सोचो। टीपू की बात में बहुत वजन है। सम्मानी पेशवा, राजनीति तुम जानो, हमें तो राज सिंहासन चाहिए नाना, राज सिंहासन। वाह राम सागर, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया राम सागर। लेकिन राम सागर, सुल्तान मौजम जो भी खत लिखवाए वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। महाराज, मेरा इनाम? वो घर तक पहुंच जाएगा तुम्हारे, बस। आपने मुझे याद फरमाया है सुल्तान मुअज्जम। जी शिराजी, आप कल ही हमारे खत लेकर ईरान और काबुल रवाना हो जाएं। दोनों जगह आप हमारे तर्जुमाने खास होंगे। शिराजी इस एजाज पर हमेशा फख्र करेगा।
महारानियों की सेवा में शुभकामनाओं के साथ दासी का प्रणाम। कौन हो तुम बालिका? मेरा नाम शांति है और मैं पूर्णिया जी का ये संदेश लेकर आई हूँ। और पूर्णिया जी खुद कहाँ है? वो तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार गए हैं। महारानी जी, टीपू फ्रांसीसियों से फौजी मुआहदे कर रहा है। ये उसकी नकल है। आप इसे तुरंत लॉर्ड वेल्सली के पास भेज दीजिए। पूर्णिया जी ने कहा है आपका काम जरूर हो जाएगा। पूर्णिया जी ने यह भी कहा है कि वो एक दिन अवश्य आपके पास आएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पूर्णिया जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। जेंटलमैन, हम आपके लिए आज सब्सिडियरी सिस्टम लेकर आया है। इमदादी निजाम। नंबर 1, जो भी नवाब राजे महाराजे हैं इंडिया के, वो अपनी फौजों से फ्रांसीसियों को एकदम निकाल देंगे। नंबर 2, यही राजे महाराजे ब्रिटिश रेजिडेंट और मिलिट्री पर्सनल को मुस्तकिल तौर पर अपनी रियासत में रखेंगे। वो रियासत का दफा करेंगे और सारे उनके अखराजात, ऑल एक्सपेंडिचर रियासत खुद देगी। अगर ऐसा वो नहीं कर सकता तो कंपनी बहादुर को रियासत का एक टुकड़ा देना पड़ेगा। एंड नंबर 3, कोई भी रियासत कंपनी बहादुर का मर्जी के बगैर ना कोई जंग, ना सुलह, ना कोई मुआहदा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर रियासत का खारजी पॉलिसी कंपनी बहादुर का ताबिया है। That's all. This is known as the subsidiary system. Mr. Kirkpatrick, you go straight to Nizam Ali Khan. Mr. Palmer, you have to contact the Peshwai Pune. And Mr. Smith, you have an important job. You go directly to the Darbar of Tipu Sultan. हम ये चाहते हैं कि ये सब्सिडियरी निजाम फौरी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए। जो इसको एक्सेप्ट करे वो हमारा दोस्त, और जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता वो ताजे बरतानिया का बदतरीन दुश्मन। उसको बर्बाद करो। That's all. खादिम हुसैन, हुजूर वाला। कैप्टन पैट्रिक के लिए शरबत खास लाओ। बहुत बेहतर हुजूर। नो शरबत खास। नवाब साहब के लिए कलम और दवात लेकर आओ। इस पर जल्दी से दस्तखत करो। लॉर्ड वेल्सली हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम इस पर दस्तखत नहीं कर सकते। इस इमदादी निजाम को कबूल करने का मतलब यह हुआ कि हमें 15,000 फ्रांसीसी सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। सिर्फ फौज से नहीं, फ्रांसीसियों और गैर मुल्कियों को हैदराबाद से भी निकालना होगा। 6,000 अंग्रेज सिपाहियों को रखना होगा। अपनी फौज को भी बरतानवी कमान में देना होगा। मजीद ये कि सारे अखराजात भी हम ही को बर्दाश्त करने होंगे। नवाब साहब, इसी को सब्सिडरी सिस्टम कहते हैं, यानी इमदादी निजाम। कैसा खूबसूरत इत्तेफाक है। हुजूर निजाम और इमदादी निजाम। मेरा आलम, हुजूर आलम, तुम कैप्टन पैट्रिक को समझाओ। ये हैदराबाद के रेसिडेंट ही नहीं, तुम्हारी भांजी फखरुन्निसा बेगम के शौहर भी तो हैं। मीर आलम हमको क्या समझाए। हम निकाह का कायल नहीं है।
वो तो इन लोगों ने खूब खुशामद किए तो हम फख्रुन्निसा से निकाह किए। एनीहाउ, पॉलिटिक्स में बेटी भांजी शौहर निकाह कुछ काम नहीं आता, सिर्फ दस्तखत काम आते हैं। दस्तखत। हुजूर आलम, कर दीजिए दस्तखत। हुजूर आलम कर दीजिए। नवाब सिराजुद्दौला ने दस्तखत नहीं किए, मारे गए। हाफिज रहमत खान रोहेला ने दस्तखत करने से इनकार किया, वो भी नहीं रहे। हाँ, नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी बहादुर की बर्तरी को तस्लीम किया, सो वो ऐश कर रहे। नवाब साहब, मीर आलम ठीक कहता है। तुम चैन से सोचे रहना, कंपनी बहादुर पहरा देता रहेगा। व्हाट अ प्लेजर। हम इस पर दस्तखत कैसे कर दें? इससे तो हमारी सारी आजादियां सल्ब हो जाएंगी। नो नवाब साहब, कंपनी बहादुर जो चीज एक बार दे देता है वो कभी भी वापस नहीं लेता। रहा आजादी का सवाल, वो तो खत्म हो चुका। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ब्रिटिश आर्मी हैदराबाद का हदूद में दाखिल हो चुका है और अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि दस्तखत गन पॉइंट पर करेगा या हंसते मुस्कुराते। तुम झूठ बोलते हो कैप्टन पैट्रिक। अंग्रेज कौम कभी भी नहीं झूठ बोलता। अंग्रेज सबसे सच्चा कौम है और कोई नहीं है। बाबा हुजूर, बाबा हुजूर। क्या बात है मोहब्बत जंग? बाबा हुजूर, अंग्रेजी फौज बगैर इतला दिए रियासत के हदूद में दाखिल हो चुकी है बाबा हुजूर। मिस्टर महाबत जंग, ब्रिटिश इनकलाब इतला देकर नहीं आता, वो तो दबे पांव आता है। दबे पांव। तुमने सुन लिया नवाब, तुम्हारा दामाद सच बोलता है। हम मीर आलम का दामाद है और हम दोनों दामाद सच बोलता है। प्लीज प्लीज हरी अप, हरी अप। आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि हम कैसे बेरहम और बेज़मीर बाप थे, अपनी औलादों को जंजीरे गुलामी पहनाकर दुनिया से चले गए। Thank you, Nizam Ali Khan. Thank you very much. And now you are son of British Empire. ये ताज बटानिया की तरफ से हिंदुस्तानी वफादारों के लिए सबसे बड़ा किताब और एजाज है। फर्जंदे दौलत इंग्लिशिया, तुमको मुबारक हो। Goodbye. Come on. तुम क्या कहते हो नाना? हमें क्या करना चाहिए? कर्नल पामर, हम इस इमदादी निजाम पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये तो तुमको करना होंगे, इसी में हम सबका भलाई है। कर्नल पामर, दस्तखत तो हम नहीं करेंगे, ठीक कहते हैं। परंतु लॉर्ड वेजली को विश्वास दिलाते हैं कि अगर टीपू और अंग्रेजों में युद्ध हुई तो हम अलग थलग रहेंगे और किसी का साथ नहीं देंगे। दस्तखत तो तुमको करना होंगे, आज नहीं तो कल सही। सब्सिडरी सिस्टम तो इंडिया का मुकद्दर बन चुका है, लेकिन दौलत राव, तुम अपने अल्फाज याद रखना। अगर बात से फिरे
तो हमारे तुम्हारे ताल्लुकात भी खत्म हो जाएंगे। ओके, गुड बाय। शांति शांति। देख लिया तुमने नाना फरनवीस, शक्तिशाली टीपू हिंदुस्तान के लिए कितनी मजबूत ढाल था। कमजोर टीपू का मतलब समझते हैं सम्मानीय पेशवा। गुलाम और बेजान हिंदुस्तान। एक दिन आएगा जब ना तुम्हारे सर पर बाल होंगे और ना तुम्हारे घर पर ठीकरे। मेरी बात याद रखना। बाल ठीकरे? सुना तुमने नाना, दौलत राव सिंधिया क्या कह गया? बाल और ठीकरे? सम्मानी पेशवा, शायद दौलत राव जी ठीक कह रहे थे। हमसे बहुत भारी गलती हो गई है, पर अब तो बस यही आशा है, राम भली करेगा। हमारा राज सिंहासन तो नहीं जाएगा? आपका राज सिंहासन तो नहीं जाएगा, परंतु क्या? लगता है हमारी आजादी चली जाएगी। गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड वेल्सली। कर्नल स्मिथ, हमने लॉर्ड वेल्सली के इस इमदादी निजाम की तफसीलात सुन ली। बिलफर्ज अगर हम इस मुआहदे पर दस्तखत कर भी दें तो इस बात की क्या जमानत है कि यह मुआहदा भी बरकरार रहेगा? 100% कायम रहेगा। कंपनी बहादुर जो कुछ भी कहती है उस पर अमल भी करती है। ये तुम कह रहे हो कर्नल स्मिथ? मुआहदा मद्रास किसने तोड़ा? मुआहदा मंगलोर की धज्जियां किसने उड़ाई? मुआहदा सरंगापटम, इसके पुर्जे किसने किए? हमने तावाने जंग की रकम 6 माह में अदा कर दी थी। फिर भी हमारे बच्चे 2 साल बाद वापस किए गए। क्या वो कंपनी बहादुर नहीं थी? कोई और था? लॉर्ड वेल्सली का हुक्म है कि आप इस पर दस्तखत कर दें। हम लॉर्ड वेल्सली के हुक्म के पाबंद नहीं। आप पर इल्जाम है कि आप ब्रिटानिया के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है। ये वाकईतन इल्जाम है, इसमें कोई हकीकत नहीं। तो ये हकीकत क्या है? मीर सादिक, पूर्णिया, ये आपके उस खत के जवाब है जो वली तरकी सुल्तान सलीम सालिस के नाम लिखा गया था। इसमें आपने मुस्लिम यूनिटी की तजवीज़ पेश की है जो ताज ब्रिटानिया के खिलाफ इंतहाई खतरनाक तहरीक हो सकती है। इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन हमारा विरसा है, हमारा हक है, हमारी जरूरत है। जब तक हमारे दम में दम है, हम आलम इस्लाम के मुसलमानों को एक जगह जमा करने में सरगर्म अमल रहेंगे। एक सफ, एक इमाम। ये खत उस दुश्मन ब्रिटानिया का है जो आपको अपना अजीम दोस्त कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट।
पूर्णिया, कर्नल स्मिथ, नेपोलियन बोनापार्ट दुश्मन बरतानिया नहीं, दुश्मन शहनशाहियत है। यही जुर्म है आप दोनों का। लॉर्ड वेल्जली के नजरियात क्या हैं? हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से किए हुए मुआहदे की हर शर्त पूरी कर दी और आज भी उस पर सख्ती के साथ कारबंद है। अपनी वफादारी को साबित करने के लिए आप इस अमदादी निजाम को दस्तखत करना होगा। ये हमारा न्यू ऑर्डर है, पूरा दुनिया का भला के लिए। कर्नल स्मिथ, ये आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? हम आजाद फर्मारवा हैं और हमारी ममलिकत भी दाखिली और खारजी उमूर में मुकम्मल तौर पर आजाद है। हम जिसके साथ चाहें सफारती मरासिम कायम रखें और जिसके साथ चाहें तर्क ताल्लुक कर लें। हम सियासत में किसी का नाजायज वजूद बर्दाश्त नहीं करते। अमदादी निजाम में शामिल होने वाली रियासतों के लिए खुशहाली और तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। कर्नल, अपने इज्जत माब लॉर्ड वेल्जली से कह दीजिएगा कि हमारी गैरतमंद अवाम अपने हाथ से जमीन का सीना चीरते हैं और खुद फसल उगाते हैं। इस इमदादी निजाम पर तो वो दस्तखत करते हैं जिनकी नजरें सवालिया होती हैं, गर्दनें झुकी हुई और हाथ फैले हुए होते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, लॉर्ड वेल्जली का ये पैगाम भी है कि इमदादी निजाम पर दस्तखत न करने के सूरत में नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। कर्नल स्मिथ, क्या लॉर्ड वेल्जली दर पर्दा हमें जंग की धमकी दे रहे हैं? जंग की धमकी नहीं दे रहे, सियासत की पेचोखम समझा रहे हैं। एक तरफ तो इज्जत माब लॉर्ड वेल्जली हमें मोहब्बत के खुतूत इरसाल करते हैं और फरमाते हैं कि मैं अमन का सफीर बनकर हिंदुस्तान आ रहा हूं। यह है उनका अमन कि आजाद रियासतों को मफलूज बनाकर रख दें। यह है उनकी मोहब्बत कि इमदादी निजाम के नाम पर आजाद कौमों के हाथों में भीख का प्याला पकड़ा दें। अपने इज्जत माब लॉर्ड वेल्जली से कह दीजिएगा कि हम अहले ईमान की सियासत उनके दिलो दिमाग की तरह साफ और शफाफ होती है। सदा रहे नाम अल्लाह का। साहब, आपके लिए हिज एक्सीलेंसी से एक पैगाम दिया कि आप सुल्तान को समझाइए। लॉर्ड बहादुर से कहना कि वो अपना काम करते रहे और हमें हमारा काम करने दें। वक्त सुल्तान को खुद ब खुद समझा देगा। मेरे ख्याल चलना चाहिए कि लोग देख रहे हैं। खुदा की कर्नल स्मिथ। अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति। Yes, Captain. Excellency, as per your instruction, I have done my duty and have brought back Captain Thermal Rao with me. Jolly good show, Captain. But how did you manage to succeed? It was a very difficult mission, Your Excellency. I can quite understand it. And I am going to recommend you for a promotion. Thank you, Your Excellency. And now please send Thermal Rao in. Welcome, Thermal Rao. Welcome. लॉर्ड वेल्जली के सेवा में थर्मल राव का प्रणाम।
God bless you, great Hindu. Please be seated. धन्यवाद। टीपू और फ्रांस का इस माहदे के बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। Splendid job, Tamal Rao. Very well done. But ये बोलो कि तुमको इस माहदे का कॉपी कैसे मिला? हमने इसे अपनी जान पे खेलकर टीपू के मुंह से निकाला। कोई माई का लाल ये काम नहीं कर सकता था। Tamal Rao, this is too much. Excellent. A job very well done. The entire script of the treaty along with the translation. Congratulations. अब टीपू बचकर नहीं जा सकता। ये कागज उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी यही कहता था। सच बोलता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ताज बर्तानिया का हर आदमी यही बोलता है। क्षमा कीजिए ताज बर्तानिया के लॉर्ड श्रीमान जी, मैं एक सच्चा पुरुष हूं। झूठ बोलता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। महारानियों ने टीपू से युद्ध के लिए 50 लाख पकौड़े दिए थे, और जब कंपनी बहादुर ने टीपू का आधा राजपाट छीन लिया तो हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया गया। नो Tamal Rao, नो। लॉर्ड कॉर्नवालिस तुमसे भी ज्यादा सच्चा इंसान है। वो इंडिया से जाते वक्त जल्दी में था, कुछ भूल गया होगा। हम उसका ट्रीटमेंट ऑनर करेगा। बोलो क्या मांगता? महारानियों का संदेश है आपके नाम। अगर आपने उन्हें उनका राजपाट वापस दिला दिया तो 3 करोड़ पकौड़े आपको प्रदान किए जाएंगे। 3 करोड़ पकौड़े? 3 करोड़? Why not? Why not? हम जो इंडिया इसी काम के लिए आया कि लूटा हुआ इंडियंस को उनका राइट दिलवा दे। तो क्या मैं लॉर्ड श्रीमान की बात पर विश्वास कर लूं? It is my promise. God is great. Ramraj. Ramraj. कंपनी बहादुर और सुल्तान आजम को आपका इंतजामी निजाम सख्त नापसंद है, मगर मैं दिल की गहराइयों से इस निजाम की अफादियत को तस्लीम करता हूं। अगर आप मेरी मदद फरमाते हुए ओरमकुंडा की जायदाद मुझे अता फरमा दें तो मेरी सारी वफादारियां ताज बर्तानिया के नाम कंपनी बहादुर का अदना खादिम मीर कमरुद्दीन। ताज बर्तानिया का पुरजोश पुरस्कार सालार आजम मीर मोइनुद्दीन खान। सल्तनते खुदादाद खुदा हाफिज। सुल्तान मुअज्जम, आपका खत आया है। ठीक है राजा खान, तुम जाओ। मेरे सबसे ज्यादा अजीम शान सुल्तान, मेरे सबसे अजीज दोस्त टीपू, आपको ये इत्तला तो पहुंच चुकी होगी कि मैं आजकल बहरा कुलजम के साहिलों पर खेमज़न हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि किसी तरह आपको बरतानिया के आहनी पंजे से छुटकारा दिलाऊं, लेकिन इससे पहले आपके मुल्क की सियासत का जायजा लेना जरूरी है। इस काम के लिए आप अपने किसी लायक और दयानतदार मोतमिद को काहरा के रास्ते रवाना करते हैं। आपका दोस्त
नेपोलियन बोनापार्ट। हम तुमको एक साथ दो खुशखबरी देता है। पहला ये कि जंग नील में फ्रांसीसी बेड़ा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। God is great! और दूसरा खबर, टीपू का अजीम दोस्त नेपोलियन बोनापार्ट बेराए अक्का में मैसूर हो गया है। यह समझो कि जमहूरियत कैद हो गया है। Now we are supreme! हमारी आंखें फिर देख रही हैं मतलाए सियासत पर खून की सुर्खी को भरते हुए। हमने लॉर्ड वेल्जली के इमदादी निजाम को मुस्तरद कर दिया। हमारे इनकार के जवाब में कर्नल स्मिथ की धमकी एक और जंग का पेश खेमा नजर आती है। फरंगियों की शरंगेजी, मीर निजाम अली खान और पेशवा की बेहिसी के पेश नजर हमने इस बात का फैसला किया है कि अल्लाह और उसके रसूल को दरमियान में डालकर अपने सालाराने कौम की जज्बा वफादारी को एक बार फिर आजमाएं। मौलवी हबीबुल्लाह साहब, वजीर आजम मीर सादिक साहब को हलफनामा पेश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर मोहम्मद सादिक नमख्वार मुलाजिम सल्तनत खुदादाद अपने परवरदिगार और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलाम इलाही को हाजिर और नाजिर जानकर सिर्फ दिल से इकरार करता हूँ कि निहायत वफादारी से अपने आका सुल्तान की इताअत करूँगा। मैं पूर्ण्या कृष्णाचारी भगवान से शक्ति मांगता हूँ कि मैं अपने सुल्तान मौज़म का वफादार रहूं। मैं मीर कमरुद्दीन सुल्तान मौज़म का वफादार रहूंगा। मैं मीर मोइनुद्दीन खान हमेशा सुल्तान मौज़म का वफादार रहूंगा। मौलवी हबीबुल्लाह साहब, हमारे तमाम हलफ बरदारों को खलत खास पेश की जाए। यह अहले ईमान का लिबास शहादत है। अल्लाह हमें ईफाए अहद की तौफीक अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आमीन। लॉर्ड बहादुर, क्षमा करें मेरे हाल पर। शेर को ललकारना मेरे बस की बात नहीं है। तुम राजा ट्रेवनकोर है, कंपनी बहादुर का हलीफ। तुम जानता है कि शेर का शिकार के वास्ते बकरा बांधना पड़ता है। दया करें मेरे हाल पर। मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं तो टीपू के एक झपट्टे का भी नहीं हूं। राजा कुछ नहीं होता। तुम जानता है कि कंपनी बहादुर का हाथ है तुम्हारे सर पर देवताओं की तरह। जैसे आपकी इच्छा। राज बहादुर, मुझे कुछ होगा तो नहीं? जनरल हैरिस, राजा ट्रेवनकोर को और सेटिस्फाई करो, कहीं इनका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। यस लॉर्ड। अपनी फौजों को तैयार रखो। जनरल हार्टले और जनरल मॉन्टेसोर बॉम्बे से रवाना हो चुका है। वो कल तुमको आके मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई हुजूर, हमें मालूम था कि ये आपकी तिलावत का वक्त है,
मगर खबर इतनी जरूरी थी कि बेवक्त चला आया। नहीं नहीं शहजादा करीम, हम तिलावत कर चुके। कहो क्या बात है? भाई हुजूर, राजा ट्रांकोर की फौजों ने सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है, बल्कि पुनानी में कई मील अंदर तक घुस आए। राजा ट्रांकोर को ये क्या सूझी? सूझी नहीं, सुझाई गई है। इसमें जरूर कोई चाल है सुल्तान मौज़म। चाल का जवाब तो देना पड़ेगा। तुम ऐसा करो शहजादा करीम कि महामिर्जा खान को एक दस्ते के साथ रवाना कर दो। आप लोग जाएं और फिलफौर इंतजामात कीजिए। जी बिल्कुल। ओसी आलन सच कहता है, इसमें लॉर्ड वेस्ली की चाल नजर आती है। Be seated, gentlemen. जनरल हैरिस, जेंटलमैन, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। तुमको जो जाल नजर नहीं आ रहा था वो अब सामने आएगा। राजा ट्रेवनकोर हमारा हलीफ है और आप लोग उसका मदद के लिए जा रहा है। कर्नल वेल्सले भी हैदराबादी फौज का क़यादत करता हुआ वहां आ मिलेगा। ट्रांकोर के लिए इतना फौज? ये दुनिया को दिखाने के लिए है। असली जाल तो सेरिंगापटम के लिए है। तुम राजा ट्रेवनकोर का ख्याल बिल्कुल छोड़ दो। तुम डायरेक्ट मार्च करेगा टीपू का कैपिटल की तरफ। तुमको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जिधर तुम चाहोगे उधर तुम अपना मोर्चा बनाओगे। ये जो खत तुम देख रहा है जनरल हैरिस, ये टीपू का भाई मीर कमरुद्दीन का खत है। उसने अपना वफादारी का सौदे के लिए गौरम कुंडा का जागीर मांगा है और हमने उससे वादा कर लिया है। और ये खत ये टीपू के कमांडर इन चीफ सैयद मोइनुद्दीन का खत है। वो भी अपने वफादारी का सौदा करना चाहता है और उसमें वो भी गौरम कुंडा का जागीर मांगता है। हमने उससे भी वादा कर लिया है। योर एक्सेलेंसी, एक जागीर और 2 उम्मीदवार? अगर 200 उम्मीदवार भी होता तो हम 200 वादा करता। इसी को सियासत बोलता है। कभी इससे बात, कभी उससे बात। लॉर्ड, हमको कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आएगा। हम ब्लाइंडली आगे बढ़ेगा। ब्लाइंडली तुम नहीं जनरल हैरिस। वो लोग अंधा है। हमारा लोग टीपू का घर के अंदर भी है और बाहर भी है। हम कभी ब्लाइंड चाल नहीं चलता। आस्तीन में पत्ते रखता है। मीर सादिक, गुलाम अली, मीर कासिम, पूर्णिया, ये सब ऑलरेडी वहां मौजूद है। तुमको जो भी मीर नजर आए तुम समझो कि तुम्हारा आदमी है। अब तुम हमसे और क्या चाहता है जनरल हैरिस? इतना आसान महाज जंग तो दुनिया में किसी जनरल को नहीं मिला होगा। ऑफ कोर्स, हम लॉर्ड बहादुर की जहानत को सलूट करता है। थैंक यू जनरल हैरिस। हम भी आप पर बहुत ट्रस्ट करता है। जनरल हार्टले, जनरल मोंटेसोर, आप दोनों इस इलाके में स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं। इसलिए आप लोग जनरल स्टुअर्ट की कमांड में लड़ेगा। जो हुक्म योर एक्सीलेंसी। Go and march. Crush Tipu. And may God bless you. General Harris, one moment, please.
जनरल हैरिस, तुम समझ लो कि महाज जंग पर तुम ही लॉर्ड वेल्सली है और तुम्हारा फैसला हमारा फैसला है। टीपू अगर बात करना चाहता है तो कागजात का पेट भरने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम उससे बात करो। तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है शेर मैसूर का शिकार करना। जंजीरों में जकड़ा हुआ टीपू या मुर्दा टीपू। Go and get him and crush him. And may God be with you. टीपू वक्त से पहले पैदा हुआ है तो हम वक्त से पहले उसको खत्म भी कर देगा। शहजादा करीम, आप फतेहदर को लेके कल ही करीगट्टा कूच कर जाएं। भाई हुजूर, यहाँ के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसी फिजा में आप हमें अपने आप से क्यों दूर कर रहे हैं? आपसे ये किसने कहा कि यहाँ के हालात खराब हैं? हर जगह ये बातें हो रही हैं। आप तशरीफ। रियासत के मामलात को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? शहजादा करीम, हरियापट्टम और करीगड्डा के कुछ इलाके गैर महफूज हैं। हम चाहते हैं कि उन कलों की निगरानी मोतबर लोगों से की जाए। आपसे ज्यादा मोतबर और कौन होगा? सल्तनत खुदादाद में हर तरफ साजिशों और अफवाहों का जाल फैला हुआ है। आपको कोई कैसी भी खबर दे, मगर आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौज़ूम। याद रखो, अहले ईमान कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला का दोनों जहानों में वादा है, सुर्खरूही और सिर्फ सुर्खरूही। इजाजत चाहूंगा। रामराज, इस पर दस्तखत कर दे महारानी। इस युद्ध में आप ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के साथ कानूनी भागीदार हैं। युद्ध कब आरंभ होगा तरमल राव? बस लड़ाई शुरू होने वाली है। रंगमंच का पर्दा उठने ही वाला है। फिर टीपू की लाश होगी और मैं। जय राम, जय हनुमान। सुल्तान मौज़म, लॉर्ड विल्सली ने आपके खत के जवाब में साफ साफ लिखा है कि वो आपको कौल का पक्का और एक अच्छा दोस्त इंसान समझते हैं। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि गलती राजा ट्रांकोर की थी, उसे सरजनिश कर दी गई है। और ये भी कहा है कि कंपनी बहादुर और सल्तनत खुदादाद की दोस्ती में मुसलसल इजाफा भी होता रहेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लॉर्ड साहब ने हमारी बात समझ ली। हजारों लोगों की जानें जाया होने से बच गईं। सुल्तान मुअज्जम, मलंग शर्फ बारिया भी चाहता है। मलंग भेजो उन्हें। मीर सादिक साहब, मलंग की आमद का मतलब है हमारी सरहदों पे सुकून नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान मौज़म,
आप एक पागल से शख्स पर कुछ ज्यादा ही एतबार करने लगे। मीर साहब, आप मलंग को जानते नहीं। सल्तनत खुदादाद का सबसे ज्यादा बाहोश और बाखबर इंसान है। सुल्तान मौज़म की खिदमत में मलंग को सलाम आपकी। हाँ, आप बयान। शहंशाह मौज़म, अंग्रेजी फौजें दारुल हुकूमत के 3 इतराफ से आगे बढ़ रही हैं। 7 साल पहले वाला मंजर है आली जाता। मगर मीर साहब के पास तो कल ही लाट साहब का खत आया है जिसमें उन्होंने दोस्ती और इस्तेहकाम की खुशखबरी सुनाई है। मीर सादिक साहब वजीर आजम हैं, मुझसे ज्यादा बाखबर हैं। बस ये फकीर तो इतना जानता है, फरंगी तेरा नाम दो रंगी, चेहरा रोशन दिल जंगी। मलंग बाबा, आप तशरीफ रखिए। इजाजत चाहूंगा सुल्तान मौज़म, और भी मुझे बहुत से काम करना है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कौम यहूद के लिए फरमाया है, और तुम हमेशा का अहद करके तोड़ देने वाले हो। और अब ईसाई भी उनके नक्श कदम पर चल पड़े। सलार आजम मीर मोइनुद्दीन, बदरुज्जमा, ठाकुर सुमेर, असद बेग, कमरुद्दीन, हमने उस रोज आपको जो खलत सुर्खत उसे ज़ेबतन कर लीजिए। इफ़ाए अहद का वक्त आन पहुंचा है। शहर खुदा दाद का पानी दरियाओं में अब तक है तेरे खून की रवानी। तेरी रिवायत के अमी कायदे आजम, आजादी ये अफकार ये मीनार ये परचम, हसी पाक जमी मुल्क खुदादा, हश्र सुनाएंगे शहादत की ये रूदा। बेनाम निशां हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तू आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। परचम तेरा तारीख के सीने